गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है यूएन से, जहां पर अब यूएन में कश्मीर नहीं अपने पाले आतंकी संगठनों पर बरस रहा है पाकिस्तान। एक साल में 306 हमले देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान और पाक का कहना है कि उसे अफगान तालिबान से खाद पानी मिलता है। अब तालिबान के खिलाफ वो राष्ट्र में आवाज़ उठाने लगा है। अक्सर सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ कश्मीर मसले पर बोलने वाले पाकिस्तान को अब पहले अपने ही संगठनों से दर्द मिल रहा है। उनके खिलाफ अब उसे राष्ट्र में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान की सक्रियता है और पाकिस्तान का कहना है कि उसे अफगान तालिबान के खाद पानी मिलता है। पाकिस्तान राजदूत ने कहा है कि टीटीपी पर लगाम नहीं कसी गई तो एक दिन वो आतंकी खतरा बन जाएगा। अफगानिस्तान पर यूएनसीएस के विशेष सत्र के दौरान वेडनेसडे को पाक राजदूत ने कहा है कि बीते साल पाकिस्तान में 306 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें 23 आत्मघाती हमले हुए हैं और इन आत्मघाती हमलों में 700 लोग मारे गए हैं और 1124 लोग जख्मी हुए हैं। यही नहीं, साल फरवरी में पाकिस्तान में कुल 100 उग्रवादी हमले हुए हैं। इनमें से 90 लोगों की मौत हो गई और 118 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़ों में ये बात कही गई है। अब अगर बात करें चीन की, तो चीन की हरकतों पर यूएस अलर्ट है। जो बाइडन ने कहा है कि हम भारत से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडन ने कहा कि मेरे सत्ता में आने के बाद हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बढ़ा है। पिछले साल एक दशक में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा सबसे नीचे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उनके देश में व्यवहार ताइवान जलडम रुद्ध शांति और सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ खड़ा है और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। नवंबर में होने वाली राष्ट्रपति पद से चुनाव से पहले अपने आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बाइडन ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ टकराव चाहता है। उन्होंने थर्सडे को अमेरिकियों को बताया है कि देश बीजिंग के खिलाफ 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए मजबूत मामला बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम चीन के अनुचित आर्थिक कदमों और ताइवान को शांति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाइडन ने कहा कि सालों से मैंने अपने रिपब्लिकन दोस्तों और कई लोगों से सुना है कि चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका पीछे जा रहा है, लेकिन ये उल्टा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस में अपने तीसरे स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि अमेरिका की जो हालात दुनिया में सबसे अच्छे हैं और इस संबोधन को थर्सडे रात को लाखों अमेरिकियों ने देखा है। वहीं एक और हैरत की बड़ी खबर आ रही है कि टेक ऑफ करते ही निकल गया प्लेन का पहिया, बाल बाल बचे यात्रियों की जान। हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बीच आसमान में प्लेन का पहिया निकल जाने को हैरान कर देने के इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है। यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन जापान जा रहा था। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, आसमान में पहुंचा, उसी दौरान उसका पहिया बाहर निकल गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि प्लेन में 235 यात्री और 14 चालक दल के सदस्य शामिल थे। बीच आसमान में प्लेन का इसका पहिया निकल जाना अपने आप में एक बहुत ही जान पर बान वाली बात है। यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान जापान जा रहा था जब ये मामला हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान के बाईं ओर की तरफ लैंडिंग गियर में लगे 6 टायरों में से एक गिरकर धरती पर गिर गया था। उड़ान भरने से कुछ ही सेकंड में टायर गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बोइंग 777 विमान ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उड़ान भरी थी, जिसमें 265 यात्री सवार थे और 14 लोग उनके एयरलाइंस के थे। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग लॉस एंजलिस में कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। बात अगर आप करें कनाडा की, तो कनाडा में 4 बच्चों और मां सहित 6 श्रीलंकाई लोगों को चाकू मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। घर में रहने वाला स्टूडेंट गिरफ्तार हो गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा में सामूहिक चाकूबाजी की वारदात में बच्चों और मां सहित कुल 6 लोगों का कत्ल हो गया है। ओटावा पुलिस ने श्रीलंका के 19 साल के स्टूडेंट को उसके साथ रहने वाले 6 लोगों को चाकू मारकर हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला कनाडा की राजधानी ओटावा से आ रहा है, जहां पर वेडनेसडे देर रात एक मां और 4 छोटे बच्चों सहित श्रीलंका के 6 लोगों को चाकू मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या होने के बाद देश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस तरह की वारदात कनाडा में आमतौर पर नहीं होती हैं। मारे गए लोगों में 35 साल की औरत, उसके साथ 2 और एक और 2 महीने के बच्चों के परिवार के परिचित एक 40 साल के शख्स था। हमले में बच्चों के पिता को भी घायल किया गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना को भयानक श्राद्धी कहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।